Assalamu alaikum class 7. Today we will discuss our lecture 4 of chapter 1. Chapter 1 is human organ system and today we will discuss about small intestine. Previous जो आपके lectures चले थे लेक्चर 3 जो था उसमें आपने स्टमक और एसोफेगस को डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हमने पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अगर हम बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिनेशन देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, थिन यानी कि पतली है थोड़ी सी, कॉइल्ड इनसाइड, कॉइल्ड का होता है ये रैप फॉर्म में। ठीक है, आवर एब्डोमेन, एब्डोमेन शायद आपके लिए फर्स्ट टर्म हो तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एब्डोमेन जो होता है ये बेली पोर्शन, आपके बेली पोर्शन को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। तो डेफिनेशन होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉइल इनसाइड आवर एब्डोमेन। और फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फाइनल डाइजेशन, पहले तो आपने देखा था ना जो हमारा स्टमक जब हमने पढ़ा था, स्टमक में भी प्रोटीन की डाइजेशन जो थी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो फर्दर उसमें मजीद डाइजेशन होनी होती है तो वो फिर आके कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किस किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकती है, तो स्टूडेंट्स हमें ब्रेड से यानी कि रोटी से, राइस से, चावलों से, ये सबसे क्या मिलती है, काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। फैट्स के नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपकी जैसे चीज़ है, बटर है, इन सब से हमें क्या मिलती है, फैट्स मिलती है। और प्रोटीन से तो आप फेमिलियर हो, प्रोटीन्स हमें मिल्क, एग, पल्सेस, मीट, इन सब से क्या मिलेगी, आपको प्रोटीन मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोकेशन बेटा देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ये देखें, ये आपके इनसाइड आर एब्डोमेन कॉइल्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये सारी इस तरह से रैपिंग हुई होती है। और उसके बाद फर्दर आपने देखना है 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 ऑर्गन्स है जो कि हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन में। वो 3 क्या है, फर्स्ट वन लिवर, सेकंड पैंक्रियाज एंड थर्ड है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी जो वॉल्स हैं वो भी हेल्प करती हैं फूड की डाइजेशन करने में। अब फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, ये जो तीनों हमने ऑर्गन्स पढ़े इनका फंक्शन क्या है, तो लिवर का सबसे पहले फंक्शन क्या है बेटा, लिवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट टू मेक फैट्स इजियर टू एब्जॉर्ब। जो लिवर है ना हमारा, वो एक बाइल साल्ट क्रिएट करता है और उसका फंक्शन क्या होता है, वो फैट्स को इजियर टू एब्जॉर्ब यानी कि जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बाइल साल्ट की वजह से ही आपकी जो फूड में फैट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड यानी कि पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल जो थी वो क्या करती हैं, सिक्रीट जूसेस। अब जो पैंक्रियाज है वो भी एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इसके नाम से ही निकाला गया है, तो उसका नाम जो पैंक्रियाज का डाइजेस्टिव जूस है उसका नेम होता है पैंक्रियाटिक जूस। एंड इंटेस्टाइनल वॉल सिक्रीट जूसेस, इसके अलावा इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं ताकि जो रिमेनिंग फूड बच गई थी, जो खाना बच गया था, वो भी क्या हो जाए, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद बेटा फर्दर जो है ये विलाय, विलाय भी आपके लिए न्यू टर्म है, आपने फर्स्ट टाइम ही आज पढ़नी है और देखना है विलाय होते क्या हैं। तो जो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना उसके जो इंटीरियर पोर्शन यानी अंदर वाली साइड पे होती है वहाँ पे बहुत सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाय। तो विलाय क्या है, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाय। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाय। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है ना उसने ब्लड का पार्ट बनना होता है, ब्लड का पार्ट बनेगी तो हमारी बॉडी तक जाएगी ना, इसलिए वो फूड कैसे आपके ब्लड का पार्ट बनती है, वो थ्रू विलाय ही आपके ब्लड का पार्ट बनती है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद फिर जो ब्लड होता है वो उस फूड को पूरी बॉडी के अंदर ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्लाइड पे आप उसका स्ट्रक्चर ऑफ विलाय देख सकते हो। ये देखो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनका फंक्शन भी आपने देख लिया क्या था, इनका फंक्शन था कि ये आपकी जो फूड है उसमें से वो ब्लड में ले जाते हैं। उसके बाद बेटा ओपन योर बुक्स, पेज नंबर आपका 7 है, वहाँ पे आपका टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। बुक से हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ना शुरू करते हैं हम।
As food leaves our stomach, it is passed on to the small intestine, which is a long thin tube coiled inside our abdomen. तो ये आपकी एक डेफिनेशन भी बन जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और आपको लोकेशन भी पता चल जाती है इसमें. और फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के सोर्सेज कहाँ से कौन कौन से हैं, और इसके अलावा इनकी डाइजेशन जो थी वो कहाँ पे होती है. ठीक है. उसके बाद 3 ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. हेयर 3 ऑर्गन्स है जो कि आपकी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दीज आर लीवर, पैंक्रियाज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इन तीनों का आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से लर्न करना है. द लिवर प्रोवाइड बाइल सॉल्ट्स. इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि लिवर जो है वो बाइल सॉल्ट पर प्रोवाइड करता है टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब. और इसी वजह से क्या होती हैं, जो हमारी फूड के अंदर फैट का पोर्शन होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. और पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल सीक्रेट जूसेस. अब ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड. जो फूड रह जाती है बाकी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और आपके क्या रह जाएंगे, फैट्स रह जाएंगे, उनको पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो डाइजेस्ट कर लेगी. नेक्स्ट बेटा, ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, ये आपने हेडिंग इस तरह से बुक पे बनानी है. यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है विलाय की, और जब आप लिखोगे, इसको राइट करोगे, उस टाइम भी आपने इस हेडिंग को लिखना है और इसके बाद ही इसका पोर्शन लिखना है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो अकर इन लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाय. तो विलाय का आपको पता है कि क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाय. द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कि ये विलाय के थ्रू ही जो फूड है वो आपके ब्लड में जाती है, और फिर वो जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मूव करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो आज की डायरी है वो भी बेटा यही है. स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने जो है टॉपिक वो लर्न करना है और उसके बाद उसको लूज शीट्स पे राइट करना है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.